हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10 की मैथ्स की वर्कशीट 32 जिसकी डेट है 22 सितंबर 2021। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट हो चुका है आज की इस वर्कशीट में। चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, ये जो आपको हेडिंग दी गई है। चैप्टर नंबर 8 है, सभी बच्चों को ये मुश्किल लगता है बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। ये बहुत ही आसान चैप्टर होता है, इसके फॉर्मूले बहुत ज़्यादा होते हैं, फॉर्मूले याद हो जाते हैं अगर हमें, तो हमें जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान लगने लगते हैं। तो फॉर्मूले किस तरीके से याद करेंगे, साइन कॉस थीटा ये क्या होता है, किस लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट आपको बिल्कुल एंड तक देखनी होगी इस वीडियो को। मैंने बहुत अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो इस वीडियो में शेयर की हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कई सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिस तरीके से आपको ये फॉर्मूले जो है वो याद भी नहीं करने पड़ेंगे, अपने आप ये फॉर्मूले डेवलप होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छी वीडियो है, तो एंड तक देखिए ताकि आपको सब चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। ये जो वर्कशीट है ये चैप्टर नंबर 8 से है, त्रिकोणमिति। इसमें साइन कॉस टैन थीटा, थीटा क्या होता है पहले हम इसे समझेंगे, त्रिकोणमिति क्या होता है इसे भी समझते हैं। तो देखो, जैसे कि चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, तो ये 3 ग्रीक वर्ड से बना है, ट्रीगोन और मेट्रोन। ट्री का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रोन यानी तो 3 साइड्स का जब मेजर किया जाता है, मेजर, ठीक है, तो 3 साइड का जब मेजर किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो 3 साइड तो हमें पता है, 3 साइड तो एक ट्रायंगल में होती है, त्रिभुज में होती है। ठीक है, तो 3 साइड, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, ये एक त्रिकोण के चारों ओर घूमती है, यानी कि त्रिभुज के चारों ओर ये जो त्रिकोणमिति है ये होती है। यानी कि त्रिकोणमिति का हमारा सीधा सा मतलब ये है कि त्रिभुज से इसका रिलेशनशिप है। ठीक है, तो त्रिभुज के बारे में होगी, ये तो हमें क्लियर हो गया। एंड अब हमें ये क्लियर करना है, ये त्रिकोणमिति जो होती है, जैसे हम मान लेते हैं कुतुब मीनार है और हम एक साइड में खड़े हैं, तो हमने कुतुब मीनार को ऊपर से देखा, ये कुतुब मीनार है, हम यहाँ खड़े हैं, इसको देखा और यहाँ हम खड़े हैं, तो ये ट्रायंगल बन रहा है। तो इस तरीके से हम कहीं से भी इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ ये कुतुब मीनार है, ये क्या है, कुतुब मीनार है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ खड़े हैं, मान लो कुतुब मीनार पे हम यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो देखो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि परपेंडिकुलर अगर एक साइड दे रखी हो तो परपेंडिकुलर क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझिए थीटा क्या होता है। ये जो साइन है इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो थीटा जो होता है वो हम एनी एंगल, किसी भी एंगल को दर्शाने के लिए करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी पता नहीं है कि कौन सा एंगल है, साइन 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, कितना है, तो हमें एंगल का जो मेजर है वो नहीं पता, इसलिए हम थीटा का यूज़ करते हैं एंगल को दिखाने के लिए। इज दैट क्लियर? ओके, अब ये जो हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये तो आपको पता चल गया थीटा। अब इसको हम नाम देते हैं ए, ये बी और ये सी। अगर हमारा एंगल ए पे बन रहा है तो हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब क्या होगा, तो ये जो होते हैं ना नियम होते हैं कुछ, कि भाई अगर एंगल ए पे बन रहा है तो परपेंडिकुलर उसके सामने वाली भुजा होगी, परपेंडिकुलर यानी लंब। तो देखो इंग्लिश के वर्ड है ना थोड़े याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश ही होती है ज़्यादातर, पी से लिखा जाता है फॉर्मूलेज में भी, तो इसलिए थोड़ी इंग्लिश भी आनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा भी इंग्लिश नहीं होती, परपेंडिकुलर तो साधारण सा नाम है, पता होना चाहिए। तो ये सारे जो नियम है वो पता होने चाहिए आपको। मैं एक का बता देती हूँ। देखो ए जो है ना, अगर ए पे एंगल बन रहा है तो उसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी और उससे सटी हुई साइड जो होगी वो क्या होगी, बेस होगी। इसको समझने का तरीका ईजी है, क्योंकि लंबी वाली साइड तो ऐसी होती है, मतलब ये वाली साइड होती है, तो इसको तो हाइपोटेनस कहेंगे यानी कि कर्ण कहेंगे, तो साइड वाली जो बची वो तो बेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मान लेते कि अगर मान लो एंगल हमारा किस पे बन रहा है, सी पे बन रहा है, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, इसके सामने वाली साइड ये है, यानी कि ये अब बेस नहीं होगा, अब यहाँ ये परपेंडिकुलर होगा सी की दृष्टि से अगर हम देखें। ठीक है, और फिर ये वाला क्या बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, हाइपोटेनस हाइपोटेनस ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें थी तो मेरे को बताने की ट्रिक्स और टिप्स कि क्वेश्चन में जो हमें फॉर्मूले लगाने हैं वो फॉर्मूले हम किस तरीके से याद करेंगे। ओके, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो यहाँ यही बता रखा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो मैं इजी करके आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो त्रिकोणमिति ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इजी करके मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज की भुजाओं व उनके
कोण, उसके कोण के मध्य बनने वाले संबंध का अध्ययन है। तो त्रिकोणमिति क्या होता है, जो मैंने वो आपको बता दिया है। ठीक है, समकोण त्रिभुज के कोणों के आधार पर इन भुजाओं के अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, कि भाई ये भुजा इसके बटे में आ जाएगी, ये भुजा इसके बटे में आ जाएगी, तो ये बराबर होगा। इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात, ये फॉर्मूले है, ये फॉर्मूले है, ये फॉर्मूले। माय गॉड, इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद करेंगे। इसकी ट्रिक होती है फॉर्मूले याद करने की। ठीक है, तो वो हम देखते हैं क्या है। सो अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मूले हैं ये हम किस तरीके से याद करेंगे। ये ही नहीं, और भी कई सारे फॉर्मूले किस तरीके से याद करेंगे। तो आपको एक ट्रिक जो है मैं बता रही हूँ, वो आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा है। तो देखो, आपको याद रखना है कि पंडित की शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं सबकी, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, ये हो गया। ऊपर लिखेंगे आप सोना चांदी तोल, ये अलग लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा और ऊपर। तो पी से क्या होता है, पी से होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये आपको याद रखना है। बी से होता है बेस यानी कि आधार। ठीक है, क्योंकि क्या पता किसी बच्चे को ना पता हो, तो इसके लिए मैं हेल्प आपकी करा दे रही हूँ। एच होता है कर्ण, जो सबसे लंबी त्रिभुज की भुजा होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, और ये मंत्र याद रखना है। ठीक है, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। सोना चांदी तोल, ये क्या है, ये तो हमें पता चल गया। पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, और पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनस। ये है साइन, कॉस और टैन। ठीक है, सो देखो, वो था कि पंडित बद्री प्रसाद, नीचे लिखेंगे अपोन में हर हर बोल सोना। ठीक है, सोना चांदी तोल। तो एस से क्या है साइन थीटा, सी से कॉस थीटा, टी से टैन थीटा, नीचे आएगा कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये तो आप याद रख लेंगे। ओके, तो यहाँ देखते हैं साइन थीटा, अपने आप फॉर्मूले बनेंगे। साइन थीटा पी अपॉन एच हो जाएगा, कॉस थीटा बी अपॉन एच हो जाएगा। तो ये देखते रहिए। और टैन थीटा पी अपॉन बी। अब ये कैसे निकालें, तो ये भी निकलेंगे ना। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, ये पी अपॉन एच है तो ये एच अपॉन पी होएगा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, ये बी अपॉन एच है तो ये एच अपॉन बी होगा। टैन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, ये बी पी अपॉन बी है तो ये बी अपॉन पी हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हो गए, ये फॉर्मूले लर्न हो गए। तो इस फॉर्मूले को जरूर याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ओके, त्रिकोणमितीय अनुपात के मध्य संबंध। तो देखो साइन थीटा ये होता है, ये होता है, ये हमने 6 के 6 यहाँ देख लिए हैं। लेकिन साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के, ये आपको और याद रखना है। ठीक है, साइन थीटा जो होता है उल्टा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, क्योंकि हमने बताया इसमें संबंध है, इसमें संबंध है, इसमें संबंध है। सो ये होता है कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, टैन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, ये देखो। ठीक है, तो 1 अपॉन में आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा, ये भी इस पर पूरी बेस्ड में एक, वैसे इतना मुश्किल नहीं है ये, बट मैं ट्रिग्नोमेट्री का अगर आपको परिचय चाहिए बिल्कुल अच्छे से, एक एक डीपली, तो वो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो मैं 2-3 दिन में आपके लिए इसकी वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, और चैप्टर भी कराने शुरू कराऊँगी, सैम्पल पेपर भी कराना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा, जैसे मैंने आपको बताया, ये इसका उल्टा, ये उसका उल्टा, ये उसका उल्टा, ये इस तरीके से ही है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं विशेष स्थिति। साइन थीटा पी अपॉन एच होता है, कोस थीटा ये होता है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कितना होता है, साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, कॉस थीटा होता है इंटू में करेंगे एच अपॉन बी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट जाएगा, पी अपॉन बी बचेगा। सो पी अपॉन बी हमने देख रखा है, पी अपॉन बी क्या होता है टैन थीटा होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि टैन थीटा का एक और फॉर्मूला निकल सकता है, टैन थीटा बराबर हो सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो इस तरीके से आप और भी फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे कोट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं कि काट के, तो जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी ना उतना ही ज़्यादा वो होगा। तो देखो साइन थीटा जो होता है, कॉट थीटा क्या होता है, तो देखो यहाँ हम कॉट थीटा, अब यहाँ देखो कॉट क्या है, पी बी अपॉन पी। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो कॉस थीटा क्या है बी अपॉन एच, साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन बी एच। तो यहाँ क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर है
कॉट थीटा बी अपॉन पी। तो देखो यहाँ क्या होगा, एच अपॉन एच है, सेम डिनोमिनेटर है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या बचेगा, बी अपॉन पी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कई सारे फॉर्मूले अपने आप से डेवलप कर सकते हैं। तो हमने इतना समझ लिया। अब यहाँ देखिए उदाहरण दे रखा है, यदि एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा ये दे रखा है तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद कीजिए, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारे बताने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो हमें एक चीज़ दे रखी है, सारी चीज़ किस तरीके से निकालें, तो एक रफ पेज पे मैं आपको ये समझा देती हूँ। ठीक है, सो देखो ये एग्जाम्पल हम यहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो साइन थीटा जो होता है 24/5, तो हमें साइन थीटा पता है। यहाँ हम सबसे पहले यह लिख देते हैं कि जो हमने फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, तो यहाँ देखो ये है हमारा। तो साइन थीटा क्या है, फटाफट बताओ, पी अपॉन एच। सो पी अपॉन एच हमें क्या दे रखा है, 24/25 दे रखा है। तो इससे हमें क्या पता चला, परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपोटेनस पता चल गया, दो चीज पता चल गई। बेस हमें पता करना है, परपेंडिकुलर लंब होता है, हाइपोटेनस कर्ण होता है, बेस हमें आधार हमें ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, त्रिभुज के हमें क्या निकालना होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी होती है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी होती है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है, यानी कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो बराबर होता है दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के, यानी कि बेस का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें दे रखा है, ये क्या दे रखा है, 25। तो इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दो वैल्यू तो एक वैल्यू तो हम आसानी से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। बेस हमें नहीं पता तो बेस का बेस ही लिखेंगे प्लस परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा, एंड परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, 576 आएगा। बेस का स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 625 माइनस कर दो 576, तो ये आ जाएगा, माइनस करोगे तो 49 आ जाएगा। 49 क्या होता है, 7 का रूट होता है, 7 का अंडर रूट होता है। ठीक है, तो इससे ये रूट में चला जाएगा 49 और बाहर निकल के आ जाएगा 7, तो 7 ये जो आ गया वो आ गया आपका बी। तो हमें बी गिवन हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे, हमें दे रखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हमें क्या करना है, बस एक एक नाम रखने हैं। तो सबसे पहले हमें साइन का तो दे ही रखा है 24/25। अब हमें तीनों चीज़ें पता है तो आसानी से हम पुट कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट वाली उठा लो, बी अपॉन एच, ये दे दिया। ठीक है, मैं ज़्यादा लिख नहीं रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी लिखने में। तो ये लिखा लिखा जाए, तो बी अपॉन एच, बी हमें दे रखा है 7, एच हमें दे रखा है, ये देखो हमें लिख भी देती है, बी है, ये आपका है पी, ये आपका है एच, और एच 25 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से टेन थीटा एक हमारे पास होता है, टेन थीटा ये होता है पी अपॉन बी, तो पी अपॉन बी, पी क्या है 24, बी क्या है 7। तो एक और फॉर्मूला हमने जाना था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच ये लिख दिया। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बी अपॉन एच, तो ये लिख दिया। तो 25 से 25 कैंसिल हो गया, 24/7 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी कि एच अपॉन बी। तो एच क्या है हमारे पास 25 और पी क्या है हमारे पास 24। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इसका उल्टा होता है, यानी कि साइन कॉस, कॉस का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं 25/7। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं आसान तरीके से सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर एक दे रखा हो यानी कि इसमें दो चीज़ें हमें दे रखी होती हैं, हमें फॉर्मूला याद है कि पी अपॉन एच होता है, भाई परपेंडिकुलर 24 दे रखा है, ये 25 दे रखा है, ये इसका मान दे रखा है साइन थीटा, तो हम आसानी से फिल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि यदि समकोण त्रिभुज में साइन थीटा ये है तो शेष, तो उदाहरण के तरीके से ये है, उदाहरण जैसे ये है कि हमें साइन का मान दे रखा है साइन थीटा का और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो साइन थीटा दे रखा है, साइन क्या होता है, हमें याद है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच होता है, पी अपॉन एच। ठीक है, ये अपॉन में आएगा। ठीक है, तो पी अपॉन एच होता है, तो परपेंडिकुलर में क्या देखा है 5/13, तो इससे हमें पता चलता है परपेंडिकुलर का, हाइपोटेनस का, यानी कि पी से लंब और कर्ण, ये दोनों का पता चलता है। बेस निकालना है हमें, इसमें भी बेस निकालना था, इजी आप कर सकते हैं खुद भी, बट फिर भी मैं कराऊंगी। ठीक है, तो रफ पेज पे आ जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या क्या गिवन है, हमें दे रखा है साइन थीटा, साइन थीटा हमें क्या दे रखा है 5/13, 5/13 दे रखा है।
तो इससे हमें साइन थीटा हमें पता है, हम साइड में लिख लेते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद अपोन में हर हर बोल। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, पहले वाला वैल्यू साइन थीटा की होती है पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच यहाँ हम लिखेंगे। परपेंडिकुलर हमें पता चल गया, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल्स टू 5 एंड एच इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, पी से लंब होता है, एच से कर्ण होता है, मैं बार बार बता रही ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो ये एच है। हमें पता चल गया, हमें बेस निकालना है यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा इंग्लिश में भी आपको करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो लगाते हैं। क्या होता है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बराबर होता है छोटी दो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखो एच से क्या होता है, कर्ण, बेस, आधार, परपेंडिकुलर यानी लंब। ठीक है, तो चलो फटाफट से पुट करते हैं। हाइपोटेनस हमें गिवन है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू, तो देखो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बेस क्या दे रखा है हमें, बेस नहीं पता तो बेस का बेस ही लिखेंगे। परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर होता है 116। तो देखो मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि आपको 30 तक के तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, और 1 से लेके 10 तक के आपको क्यूब और क्यूब रूट याद होने चाहिए। ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए, क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम इनमें ही लगता है। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए। बी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। 169 माइनस ये 25 प्लस का इधर की साइड लेके आएंगे तो 25 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बी का स्क्वायर रहेगा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 144 आएगा। 145 इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर। अब यहाँ देखो आगे कर लेते हैं, हम आगे करते हैं। ठीक है, तो 144 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, तो बी के पे स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। स्क्वायर हटाते तो रूट लग जाते हैं, ये नियम कुछ होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो छोटे छोटे जो नियम होते हैं वो पता होते हैं, तो पता नहीं हमें क्या क्या आ जाता है। तो 144 किसका स्क्वायर होता है, तो मैंने बार बार कह रही हूँ रूट स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद कर लो। तो 12 का होता है। ठीक है, कई बच्चों को याद भी होंगे, तो 12 इज टू बी आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें पता चल गया बी क्या है। ठीक है, तो सारी जो हमें पता चल गई वो चीज़ें हम लिख लेते हैं कि भाई हमें बेस पता चल गया, बी क्या है हमारे पास, 12 है। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ये सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं। एच क्या है हमारे पास, 13 है। पी हमारे पास क्या है, पी 5 था, है ना। तो ये तीनों चीज़ें हमें गिवन है, पता चल गई हैं। तो अब हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, सारे निकाल सकते हैं। तो फटाफट से लिखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, और कौन सा होता है, साइन कॉस, टैन थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा होता है, और सेक थीटा होता है, और टैन थीटा होता है। क्लियर, चलिए अब फटाफट से पुट करते जाओ और सम करते जाओ। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, फटाफट से बताओ साइन थीटा क्या होता है। यहाँ मैं लिख देती हूँ आपके लिए, पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो आज की इस वीडियो में लिख रही हूँ, कल से आपको ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं ताकि हमें बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो इसलिए प्रीवियस वीडियो जरूर आपको देखनी चाहिए। तो पी अपॉन एच हो जाएगा, तो पी अपॉन एच इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर हमें पता है क्या है, 5 है, 5/13 इसका आंसर आ जाएगा। अब कॉस थीटा देखिए, कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। तो बी अपॉन एच, बी क्या है 12 होता है, एच है 13, तो 12/13 इसका आंसर आ जाएगा। ऊपर करते हैं। ठीक है, सारे हमें पता है। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। तो पी परपेंडिकुलर क्या होता है, तो यहाँ देखिए 5 होता है, बी क्या होता है, बी यहाँ देखिए 12 होता है। ठीक है, तो देखो कोसेक थीटा जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो एच अपॉन पी हो जाएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है, और एच क्या है हमारे पास 13, पी हमारे पास 5। ठीक है, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो ये एच अपॉन क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, तो एच क्या है 13, बी 12। टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस, कॉट का, सॉरी। तो बी अपॉन पी आ जाएगा।
बेस क्या है 12, पी क्या है 5। तो ये सारे आपके त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ मैं शुरू से दिखा देती हूँ और नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और ये और है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो ये यहाँ से यहाँ तक सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2, हमें tan थीटा दिया हुआ है 15/8। तो tan थीटा क्या होता है? तो tan थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, यानी कि लंब अपॉन आधार, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है, दो चीज़ तो हमें दी ही जाती है, तो बाकी तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो sec cot और cos हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए व्हाइट पेज पे चलते हैं एंड सॉल्व करते हैं। सो यहाँ देखते हैं हमें क्या दिया हुआ था। हमें दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था हमें, tan थीटा दिया हुआ था, ठीक है। तो इसे ऊपर कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें tan थीटा दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, 15/8 होता है, तो ये होता है। तो 15/8 tan थीटा क्या होता है, 15/8 इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ पता है फॉर्मूला कि पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोल। तो ये हम साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। तो tan थीटा साइन कोस tan, यानी कि P/B, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमें पता चल गया, यानी कि 15 है, बेस 8 है, ये दोनों पता चल गई। एक और साइड निकालनी है, उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, ठीक है। तो देखो हिंदी में ना थोड़ा चलता नहीं है ये पेन, ठीक है, इसलिए मैं पाइथागोरस थ्योरम लिख देती हूँ। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस आपको गिवन है, हाइपोटेनस नहीं गिवन है ना, तो अब हमें हाइपोटेनस निकालना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। एंड देन बी हमें पता है 8 का स्क्वायर, पी हमें पता है 15 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर नहीं पता तो एज इट इज़ चलेगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, तो सारे स्क्वायर रूट याद कर लेना फटाफट। इसका स्क्वायर होता है 2 to 5, 15 का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर यही रहेगा, प्लस करोगे तो 289 आएगा, ठीक है। 5 बचा कर लेते हैं, 5 4 9 2 6 8 और 2, ठीक है, ओके। तो हाइपोटेनस स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो अब आपको सोचने में पड़ेगा कि 289 किसका रूट होता है, अगर जिसको पता होगा वो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, हाँ, ठीक है। तो ये होता है 17 का रूट, ठीक है। तो ये आपको पता होंगे जब भी तो कर पाओगे, नहीं तो सोचते रहोगे और फिर ये इजी सा क्वेश्चन आपके हाथ से चला जाएगा। तो ये थे, हमने क्या निकाल लिया, हाइपोटेनस निकाल लिया। अब हम आसान तरीके से क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं जो भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, सेक थीटा, सेक थीटा हमें बताना है, और हमें बताना है कॉट थीटा, कॉट थीटा, और हमें बताना है कोस थीटा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा साइन कोस टेन। अब ये होता है साइन का उल्टा कोसेक, फिर सेक, कोसेक, लास्ट में सेक आ गया यानी कि यहाँ सेक आ जाएगा, और फिर आ जाएगा लास्ट में कोट, क्योंकि टेन का उल्टा कोट होता है, टी से टेन और लास्ट में कोट आ गया। तो इस तरीके से थोड़ी अपनी अपनी ट्रिक जोड़ते जाओ और याद कर लो, ठीक है। तो अपने तरीके से भी ट्रिक जो है वो बनानी चाहिए। तो होता है H/B, ये होता है B/P, और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार लिखो बटे कर्ण लिखो, इससे बढ़िया तो ऐसे ही ना लिख दो, है ना, ठीक है। और वैसे भी ऐसे ही लिखे जाते हैं आजकल। तो 17/8, ठीक है, 8 अपॉन क्या हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 8/17। हाइपोटेनस क्या है 17 है, ये H है, ठीक है, ये H है। तो ये हो गए, हमें यही निकालना था क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ठीक है। तो ये आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है।
सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज समकोण त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर में, कोण क्यू 90 डिग्री है, यदि साइन पी 3/4 है तो दर्शाइए कि कॉट ए बट जमा साइन सी ये √7/2 है। तो देखो यहाँ अपनी टीचर से भी कंफर्म कर लेना, वैसे कंफर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ आपको गलत दे रखा है, ठीक है, इस जो वर्कशीट है इसमें मिस्टेक है। त्रिभुज पी क्यू आर दे रखा है, लेकिन यहाँ ए सी जो कोण दे रखे हैं, तो इसको मैं क्या करूँगी, ए को हटाऊँगी, सी को हटाऊँगी, क्या लिखूँगी इसके बदले मैं लिखूँगी यहाँ ए के बदले पी और इसके बदले आर, सी के बदले आर। तो यहाँ सही करेक्शन कर लेना, इसके बदले पी इसके बदले आर लिख लेना, ठीक है, इसके बदले पी लिखना है, इसके बदले आर लिखना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखो आपको समकोण त्रिभुज दे रखा है, उसमें कोण क्यों 90 डिग्री है, ठीक है, साइन का आपको मान दे रखा है, तो आपको ये दर्शाना है कि कोस और साइन बराबर है √7/2 के, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज, तो हम बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। वो क्या है, पी क्यू, और क्यू हमें वो दे रखा था 90 डिग्री, तो इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो पी क्यू आर, ठीक है। तो जो कोण है वो हमारा पी पे भी बनेगा, आर पे भी बनेगा एक बार। तो हमें जो जो गिवन था वो मैं लिख देती हूँ यहाँ कि कोण क्यू जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो हाथ है ना चलते नहीं है, ठीक है। और क्या दे रखा था, हमें दर्शाना था, दर्शाना है को बोलते श्योर दैट, ठीक है। तो क्या दर्शाना है कि कॉस ए के बदले क्या लिखना था, पी लिखना था, प्लस साइन आर इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, √7/2 के। तो इस तरीके से ये हमें दर्शाना है। तो ये जो दर्शाना है वो मैंने लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब हमें क्या दे रखा है, ये √7/2 दे रखा है, तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और हमें एक और चीज़ दे रखी है ना, वो मैं लिखना भूल गई, शायद लिखना पड़ेगा। तो वो हमें दे रखी है साइन पी, साइन, क्योंकि हम कर पैसे पाएंगे, हमें कोई वैल्यू ही नहीं दी जाएगी, तो साइन पी दे रखा है 3/4, साइन क्या होता है P/H, ठीक है। तो चलो सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम बी निकाल लेंगे, ठीक है। तो बी का स्क्वायर प्लस, मैं फटाफट निकालूंगी अब क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो एच क्या दे रखा है, एच अभी दे रखा है 4 का स्क्वायर प्लस बी नहीं दे रखा, पी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बी का स्क्वायर रहेगा, 3 3 9 होता है, 16 - 9 हो जाएगा इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर, प्लस का है क्योंकि माइनस का हो जाएगा, माइनस करोगे तो 7 आएगा, 7 इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर, स्क्वायर हटाते तो आपको पता है रूट लग जाता है, तो √7 इज इक्वल्स टू बी, तो बी का मान हमें पता चल गया √7, ठीक है। तो हमें क्या क्या वैल्यू पता चली वो लिख लेते हैं। बी हमें पता है √7, और हमें क्या पता है, पी हमें पता है, पी क्या है, पी है 3, और एच हमें पता है, एच है 4। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या है पता है, ठीक है। आगे सोल्व को सम करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो सोल्व करना है ना, जो प्रूव करना है ये वाला, ठीक है, ये दर्शाना है ये सारी चीज़ें, तो ये करना, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें दर्शाना है कि cos A, तो थोड़ा नीचे ही करना पड़ेगा मुझे, क्या दर्शाना है कि cos P जमा साइन R, ये दोनों बराबर है √7/2 के। तो देखो सब मान आपको पता है, तो यहाँ आपको B पता है, P पता है, P 3 है, H 4 है, B जो हमने निकाला, ओके। तो ये आपको दर्शाना है। हमें कोस पता है, कोस क्या होता है, कोस होता है, यहाँ साइड में मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने साइड में जो है ना फॉर्मूला आपके लिए लिख दिया, आपकी हेल्प के लिए, ठीक है, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी दो, ओके। तो कोस पी, तो साइन ये होता है, साइन कॉस 10, फिर कोसेक, कोसेक के बाद सेक, और फिर ये कोट,
ठीक है, पूरा ही लिख देती हूँ ताकि आपको कॉट कॉस और कॉट में कंफ्यूजन ना रहे। तो ये है कॉस क्या है, अब देखो फटाफट फटाफट बताओ कॉस क्या होता है। कॉस होता है बी अपॉन एच। ठीक है, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखवा दिया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, साइन कॉस टैन कॉट बी अपॉन एच। एक मिनट, नहीं नहीं गलत नहीं लिखवाया मैंने, कोट का सोच लिया था। ठीक है, तो कोस निकालना है हमें, साइन का उल्टा कोस होता है, तो कोस ये रहा। तो पी अपॉन एच यानी कि हमें क्या लिखना है, एच अपॉन पी लिखना है। क्लियर है? ओके। साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, यही होता है ना। तो ये बराबर है किसके, तो मैंने आपको शायद इस क्वेश्चन में ट्रायंगल बनवाया है। यस। तो देखो अब यहाँ क्या करना है, कोस पी हमें हमें देखना है ना कोस पी। तो एंगल अब की बार कोस यहाँ से बन रहा है पी से, तो पी से बन रहा है यानी कि इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, यानी कि क्यू आर परपेंडिकुलर होगा और बेस ये वाला होगा और ये तो हाइपोटेनस रहेगा लंबी साइड। ठीक है, तो अब की बार हमारी साइड ये हो जाएगी, यानी कि पी अब हमारा परपेंडिकुलर ये होगा, यानी कि ये 3 होगा और ये होगा 4, ये √2, यानी कि अब सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो इस हिसाब से कोस जो होता है वो बी अपॉन एच होता है। बी क्या रहेगा अब हमारा, ये रहेगा, यानी कि √7 अपॉन एच यानी कि 4, तो √7 अपॉन 4 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो समझ समझ के हमें करना है। तो मैं आपके लिए इजी के लिए यहाँ एक और बार उस ट्रायंगल को बना देती हूँ। तो ये पी, ये क्यू, ये आर, क्यू पे एंगल है, पी से हम देखेंगे पी पे कोण बन रहा है ना, तो पी से हम देखेंगे सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है। तो ये यूं मत समझ रहे ना कि लाइन खींचिए, सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी इसकी। ठीक है, और लाइन का भी समझ ले कोई बच्चा, ये परपेंडिकुलर होगी अगर हम पी से देखेंगे कोण। मैंने बताया ना सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, सटी वाली साइड बेस हो जाएगी, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। हर केस में अलग होगा, अगर आर पे बनेगा तो परपेंडिकुलर जो बेस होगा वो परपेंडिकुलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ ऐसे लिखा मैंने। ठीक है, और इज इक्वल्स टू √7 अपॉन 2। ठीक है, ये मैं दोबारा लिख देती हूँ। तो यहाँ देखो कॉस पी ये होता है बी अपॉन एच आ जाएगा, इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच इज इक्वल्स टू √7 अपॉन 2। क्लियर है? ओके। बी क्या है, बेस क्या है, बेस है हमारे पास, बेस क्या दिया हुआ था अभी हमने निकाला √7, हाइपोटेनस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, 3/4 है ना। तो यहाँ देखो परपेंडिकुलर, सॉरी यहाँ देखो, यहाँ मैं भी थोड़ी मिस्टेक कर दी है मैंने। तो देखो यहाँ ना अब एंगल तो आर है, अब हमें आर से देखना होगा। ठीक है, तो हम ये इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब एंगल हमें कहाँ से देखना है, आर से देखना है। अब एंगल साइन पे आर से बन रहा है यहाँ से, तो एंगल अब क्या होगा, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस 4 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ है, ये √7 दिया हुआ है। तो देखो ध्यान से करना है। ठीक है, जब भी तो कंफ्यूज हो रही थी मैं। तो देखो यहाँ आप क्या करना है, √7 अपॉन 4। ठीक है, तो ये ऐसी गलती मत कर देना, √7 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू √7 अपॉन 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के यहाँ चल रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ आगे ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, तो √7 अप और √7 क्या हो जाएगा, 2√7 हो जाएगा, क्योंकि हम इसे ऐसे करके प्लस नहीं कर सकते कि 14 हो जाएगा एंड एटसेट्रा। तो 2√7 हो जाएगा, अपॉन में 4 तो रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √7/2। तो देखो ये ढंग से लिख देती हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या करेंगे अब हम कि काट देंगे इसे, दूसरे कलर से काट देती हूँ मैं, कि ये कटेगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि कट गया 1। तो √7 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू √7/2। 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, वैसे भी √7 1 जा √7। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड आएगा ना ये, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू
राइट हैंड साइड। ठीक है, आवाज आ रही है? ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड। ठीक है, इजी था ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो लास्ट और आसान से क्वेश्चन रह रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिए गए त्रिभुज के लिए तालिका दीजिए। तो यहाँ हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसके लिए तालिका बनाई है। साइन देखो, मैं आपके लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ठीक है, ये लिख देती हूँ। तो साइन थीटा, साइन क्या होता है, थीटा पे एंगल, यानी यहाँ से एंगल बन रहा है, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। तो पी अपॉन एच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमें 3 दे रखा है, एच हमें 5 दे रखा है, तो 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। समझ आया नहीं आया? ओके, तो 3/5 इस तरीके से लिखेंगे कि ये बटे में ये होता है और बराबर 3/5। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा पहले हम कॉस थीटा का देखते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच। तो बी अपॉन में एच, देखो मैं ना यहाँ ऐसे जूम कर देती हूँ और फिर आंसर लिखती हूँ। तो देखो यहाँ लिखेंगे आप, ये लिखेंगे साइन थीटा होता है पी अपॉन में एच। तो मैं इसके ऊपर ही लिख दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ फिर आपको समझ नहीं आएगा, कम से कम क्वेश्चन सामने है तो समझ तो आएगा। कॉस थीटा होता है बी अपॉन कॉस थीटा बी अपॉन एच होता है ना, बी अपॉन एच। तो बेस क्या है आपका, ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखो बेस हो जाएगा आपका, बेस 4 हो जाएगा, हाइपोटेनस आपका हो जाएगा 5। तो ये क्या आ गया आपका, कोस थीटा निकल के 4/5, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, ये पी है, ठीक है, बी अपॉन पी 4/3 आ जाएगा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है एच अपॉन बी, सेक थीटा। तो एच क्या है आपका 4 है, H4 है नहीं, H5 है। तो देखो सेक थीटा 5 आ जाएगा यहाँ, अपॉन में बी, बेस क्या है 4 है। टेन थीटा, टेन थीटा पी अपॉन बी होता है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस आपका कितना है, बेस 4 है, ठीक है। अब देखते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है एच अपॉन पी, एच क्या है 5 है, पी क्या है 3 है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के इस तरीके से आंसर आप लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ओके, अब बढ़े आगे, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। तो देखो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये आपका होमवर्क है कि आपको 1 से 30 के स्क्वायर्स रूट ये सब चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं इसकी वीडियो भी बना दूंगी, अगर आपके पास नहीं है तो गूगल पे से भी आप निकाल सकते हैं। और जो वर्गमूल होते हैं यानी कि क्यूब रूट और क्यूब, ये आपको 10 तक याद होने चाहिए, कम से कम मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 10 तक याद होने जरूर चाहिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ मिलान कीजिए मैच द फॉलोइंग, स्तंभ भी दे रखे हैं हमें, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। कॉस ए, हमें फॉर्मूले से फॉर्मूला मैच करना है। कॉस ए किसके इक्वल होता है भाई, 1/sin, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके इक्विवेलेंट, ये मैं ऐसे नहीं कर देती हूँ, 1 लिख देती हूँ मैं कि किसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट कलर से लिख देती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो वैसे तो इसका दूसरा भी फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें यहाँ गिवन है तो हम ये लिखेंगे, तो 2 दूसरे का ये हो जाएगा, ठीक है। तीसरा सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, तो तीसरे का ये आंसर हो जाएगा। चौथा देखते हैं, फोर्थ वन इज 1/sec थीटा, तो ये बराबर होता है cos थीटा के, तो ये चौथा है, ठीक है, चौथे का हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम ले लेते हैं cot थीटा। अब जो लास्ट बचा है वो cot थीटा का हो जाएगा 1/tan थीटा, तो फिफ्थ ये आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की इस वर्कशीट के सॉल्यूशन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ताकि मैं ये ऐसे भी टिक कर दे रही हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। और नीले से किसका है, थर्ड का, यानी कि फर्स्ट का, और ब्लैक से थर्ड,
सेकंड से रेड। तो इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं। ओके, तो आज की वर्कशीट कैसी लगी, समझ आई या नहीं आई, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये नया चैप्टर है, टेंथ में ये नया चैप्टर है साइन कॉस थीटा। पहली बार आपने किया और समझ आया पहली बार में, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुँचती रहे। ठीक है, तो जल्द ही मैं सैम्पल पेपर जो है वो भी कराऊँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।